जलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगज्जन्ति लोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनगद्गदगद्गदज्ज्वलल्ललाटकट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षणम् जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इन दिनों पूरी दुनिया की नज़र उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पे टिकी है, जहां एक और श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलकनंदा के किनारे एक ऐसी साधना चल रही है जिसने सबको अचंभित कर दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी 21 दिनों की उस गुप्त साधना पर हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन तपस्याओं में से एक है। आखिर इस साधना के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों उन्होंने बद्रीनाथ को ही चुना और 26 मई के बाद क्या होने वाला है, आज की इस विशेष वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। यहाँ मई के महीने में भी तापमान शून्य के करीब पहुँच जाता है। इसी पावन भूमि पर स्थित है खाक चौक का प्राचीन हनुमान मंदिर आश्रम। इसी आश्रम के एक छोटे से कक्ष में बाबा बागेश्वर एकांतवास में हैं। सोचिए, जहाँ आम इंसान को सांस लेने और ठंड से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ बाबा जी बिना किसी आधुनिक सुविधा के, बिना मोबाइल, बिना टीवी और बिना बाहरी संपर्क के साधना कर रहे हैं। यहाँ की हवाओं में ही एक अलग तरह की ऊर्जा है जो कि किसी भी साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इस 21 दिवसीय साधना के नियम अत्यंत कठिन हैं। सूत्रों की माने तो बाबा जी इस दौरान केवल फलाहार या अल फलाहार पर निर्भर हैं। उनका दिन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है, जहां वे अलकनंदा के शीतल जल में स्नान कर अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हैं। पूरे दिन मौन व्रत या केवल प्रभु का नाम का जाप चलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह साधना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि वे स्वयं कह चुके हैं कि वे सनातन धर्म की मजबूती और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ इस तपस्या में बैठेंगे। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हमें क्या पड़ी है बेफिजूली में आफत मोल लेने की। बद्रीनाथ धाम को तपोभूमि कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी क्षेत्र में भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। यह वह भूमि है जहां महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। बाबा बागेश्वर का यह साधना करना एक गहरा संकेत है। वे अक्सर अपनी कथाओं में तप की शक्ति पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब तक कोई साधक खुद को तपाता नहीं, तब तक वह समाज को सही दिशा नहीं दे सकता। यही कारण है कि भारी व्यस्तता और लाखों की भीड़ के बीच से निकलकर वे इस एकांत में आए हैं। भक्तों के लिए सबसे बड़ा दिन होगा 26 मई। जैसे ही 21 दिनों की यह कठिन साधना संपन्न होगी, बाबा बागेश्वर सीधे जनता के बीच में होंगे। 26 मई से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में ही हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब साधना से निकली हुई ताजी ऊर्जा के साथ बाबा जी व्यासपीठ पर बैठेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कथा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी इसके लिए विशेष सुरक्षा और व्यवस्था का इंतजाम किया है।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यह साधना हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन जड़ों से जुड़ना और ईश्वर की शरण में जाना ही अंतिम सत्य है। उनकी यह तपस्या 26 मई को क्या नया रंग लाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या आप भी बाबा बागेश्वर की इस कथा में शामिल होंगे, बद्रीनाथ जा रहे हैं, या फिर आप घर बैठे टीवी के माध्यम से इसका आनंद लेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। जय बद्री विशाल। जिसके हृदय में, उठा लो दोनों हाथ, हो जाओ पागल। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ उठाकर बगल वालों भी हरि बोल। ये सांवरिया सेठ की राम नाम का सिर्फ सहारा, इसे दुनिया को करके किनारा, इसे दुनिया को करके किनारा, इसे दुनिया को करके किनारा, इसे दुनिया को करके किनारा। कौन कौन राम जी का पागल है कथा में? जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इसे दुनिया को करके किनारा, इसे दुनिया को करके किनारा, इसे दुनिया को करके किनारा। और राम जी की जो भी राम जी की रजा में रजामंद है, जो भी राम जी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके ये बात सांवरिया सेठ की।
अच्छा, राम जी का भक्त कैसे बनेंगे? बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, 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 किसी की करे ना किसी की करे, ना किसी की करे, ना किसी की करे। और तुम लोग भी पूड़ी खाने आए हो क्या? ऐसे हाथ उठाओ पहले। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बागेश्वर बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा।